हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, द्विघात बहुपद किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। तो क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, उसके क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए, बहुत ईजी तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या है, आपको दो या तीन बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको द्विघात बहुपद, ठीक है, आपको क्या बनाना है इसमें, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 रूल्स याद रखने हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला रूल आपको याद रखना है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको याद रखना है। पहली बात क्लियर होगी। व्यापक रूप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पी ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। आपको याद रखना है बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है, दूसरा आपको याद रखना है शून्यकों का योगफल, ठीक है। जो जो समझा रहा हूं उसे बस आप लोग समझते जाइए, बस पहले शून्यकों का योगफल, क्योंकि उसके बाद ये इजी हो जाएंगे बिल्कुल। योगफल, अब शून्यकों का योगफल क्या होता है तो वो आपको याद रखना है माइनस का बी बटे ए, ठीक है। तीसरी बात आपको याद रखना है इसमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये याद रखना है। शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो शून्य का गुणनफल होता है सी बटे ए। तो ये तीनों बातें पहले क्लियर कर लिए थे, ठीक है। पहली बात क्या है, मैंने पहली बात बता दी आपको। पहली बात है आपकी ये, आपको द्विघात बहुपद याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, शून्यकों का योगफल याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तीसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल जो क्या होता है सी बटे ए। तीनों क्लियर हो गए। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या है आपका, देखिए सवाल है आपका अब ये तीनों बातें, अब तीनों बातें तो क्लियर हो गई। अब आपका आता है यहाँ पे सवाल क्या है, ठीक है। तो चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है, देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर का जो रूल लिखा है मैंने, क्या लिखा है आपको, द्विघात बहुपद। तो देखो, अगर हम कोई घर बनाते हैं तो पहले सिंपल सी बात है, पहले सीधा घर तो बन नहीं जाता है। पहले क्या करते हैं, उसका मैप बनवाते हैं कि नहीं, पहले नक्शा बनवाते हैं। तो हमने क्या किया, इसका नक्शा बना लिया, ये नक्शा बना लिया, ये लो। पहले द्विघात बहुपद को हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम आपका यही है, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद। इसको आपको द्विघात बहुपद को क्या है, लेट कर लेना है, मान लेना है। क्या मानना है, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, ठीक है। ये हमने मान लिया। पहला रूल हमने यूज कर लिया, हमने क्या, द्विघात बहुपद। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, ए बी और सी, इनके मान हम लोग टारगेट करेंगे, इनके मानों को निकालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकलेंगे वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद क्या है, देखो, उसके बाद है शून्यकों का योगफल। क्या है यहाँ पे, शून्यकों का योगफल। अब योगफल कितना दिया है, देखो योगफल दिया है √2, दिया है कि नहीं। तो अब हम यही लिखते हैं, चलो लिखते हैं शून्यकों का योगफल। आगे क्या बात लिखी है इसमें, शून्यकों का, ये लो हमने भी लिख दिया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल कितना है, कितना दिया है, √2। तो हमने भी लिख दिया √2। अभी हमने फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा है। अब शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनते जाइए। शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है कि नहीं, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस के बी बटे ए बराबर कितना हो गया, √2। अब देखो, इधर बटे में कुछ नहीं है तो इधर बटे में क्या है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये संख्या, देखो इस संख्या के बटे में क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 माना है, और इस संख्या के बटे में कितना है, 3। तो नीचे अगर यहाँ पे जो बड़ी संख्या कौन सी है, 1 और 3 में से, ध्यान से सुनिए इस बात को,
एक ये बना है एक और ये है 3, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? सिंपल सी बात है 3 है। तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं में, इस वाली संख्या में भी आपको क्या करना है, 3 बनाना है। इसको 3 कैसे बनाएंगे, इस संख्या में हम क्या करेंगे, ऊपर भी 3 का गुणा कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ये उन संख्याओं में करना है जिनमें नीचे की संख्या एक जैसी नहीं होती। ठीक है, हर एक जैसे नहीं होते। चलो गुणा करते हैं, माइनस का b बटे a बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 3 का रूट 2 में करेंगे तो 3√2। ठीक है, और 3 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर हो गया, ये आपकी b अपॉन a की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, शून्यकों के गुणनफल की। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, देख लीजिए। शून्यों का गुणनफल दिया हमको 1/3 दिया है कि नहीं। ठीक है, अब शून्यों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है c/a, होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, c/a बराबर कितना हो गया, 1/3। क्लियर हो गई बात। अब देखो, पहले से हमको पता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ABC की वैल्यू निकालनी है, पहले ही मैंने आपको बताया था। अब देखो a के सामने कौन है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, a के सामने कौन है 3, यहाँ भी a के सामने कौन है 3, तो a का मान कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो आपको यही लिखना है, आपको लाइन में क्या लिखना है, आपको a का मान लिख देना है। चलिए a का मान लिखते हैं। देखो a का मान कितना आएगा, a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब आपको b का मान रखना है। अब b का मान कितना आएगा, देखो b के सामने कौन है, देखो b देखिए जल्दी से, b देखो b के सामने कौन है, b तो एक ही है ना, b के मान है 3√2। b का मान कितना है 3√2, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप b का मान लोगे तो b के मान को क्या करना है, आपको प्लस का होगा तो माइनस का लिखो, माइनस का है तो प्लस का। तो यहाँ पे b का मान माइनस का प्लस का है तो हम क्या किसका लिखेंगे, माइनस का, 3√2। हो गया क्लियर। अब आपका c का मान, c के सामने देखो कौन है, c के सामने कौन है, 1। देखो जल्दी से, c के सामने क्या है, 1 है कि नहीं। तो c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। ये लीजिए, c बराबर हो गया 1। ABC के मान निकाल लिए हमने। देखो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है माइनस का 3√2 और c का मान कितना है 1। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है अतः द्विघात बहुपद। अगली लाइन क्या होगी आपकी, अतः द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हमने क्या माना था, देखिए जल्दी, शुरुआत में द्विघात बहुपद क्या माना था हमने द्विघात बहुपद माना था, देखिए ax² प्लस bx प्लस c माना था, वही हम अब मानने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे ax² प्लस का bx और प्लस का c। अब a की वैल्यू रखो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का, तुमने लिखा माइनस का 3√2 और x का x, प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 1 है। ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे 3x² और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 3√2 और x और प्लस का क्या हो गया 1। ठीक है, ये आ गया आपका बहुपद। ये आपका क्या निकल के आ गया, द्विघात बहुपद निकल के आ गया, जो हमको ज्ञात करना था। समझ में आ गई बात आपको, यही आपका आंसर है, क्योंकि उसने क्लियर बोला था कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें।